हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइकोपिरॉन लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। किसी भी सेल में ग्लूकोज एनर्जी का मेन सोर्स होता है, लेकिन जब ग्लूकोज पूरा यूज़ हो जाता है और सेल में लैक्टोज अवेलेबल है, तब लैक्टोज ही हो जाता है मेन सोर्स ऑफ हमारी एनर्जी। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए 3 एंजाइम बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और वो 3 एंजाइम में बीटा लैक्टोसाइडेज, परमीएस और हमारा उसमें थर्ड वाला है ट्रांस एसिटाइलेज। एंड बिकॉज ऑफ परमीएस, लैक्टोज जो है वो सेल के अंदर एंट्री करता है, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ट्रांस एसिटाइलेज ये जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू लैक्टोसाइड। यही इसका मेन फंक्शन होता है। तो जब लैक्टोज है, 3 एंजाइम की ज़रूरत होती है, और जब लैक्टोज नहीं है तो 3 एंजाइम की नीड नहीं होती है उसमें, मीन्स वो नहीं बनते। और ये एक्सप्लेन किया था फ्रेंकियस जैकब और जैक मोनार्ड ने। तो हम देखते हैं, जब लैक्टोज सेल में है तो वो एक तरह का इंड्यूसर का काम करता है। तो इस रीजन पे होता है ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये स्विच ऑन हो जाता है। तो जब लैक्टोज है तो ओपेरॉन जो है वो स्विच ऑन हो जाता है, एंड प्रमोटर पे होता है आरएनए पॉलीमरेज, और ये प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन तक मूव करता है। देख रहे हैं आप, जेड, वाई और ए, ये तीनों जो हैं ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ट्रांसक्राइब होते हैं, और इनसे बनता है लैक मैसेंजर एमआरएनए। लैक मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन से 3 तरह के एंजाइम बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज, जो हमारे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं। यहाँ पे जीन जेड कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, एंड जीन वाई कोड करता है परमीएस को, और जीन ए ट्रांस एसिटाइलेज को। अब हम देखते हैं, जब लैक्टोज एब्सेंट है, इंड्यूसर भी एब्सेंट है, तब ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाता है। ये है रेगुलेटरी जीन आई, मीन्स इनहिबिटर। ये बनाता है रिप्रेसर एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद रिप्रेसर एमआरएनए जो है वो बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन्स। और लैक्टोज की एब्सेंस में रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे, तब जो हमारा सिस्टम है वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो सिंस जो हमारा ऑपरेटर रीजन है वो स्विच ऑफ है, तो ये प्रोमोटर रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, तो ये आगे स्ट्रक्चरल जीन्स तक मूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आगे फर्दर मूव नहीं कर सकता। तो ये जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे ना, फिर उसकी वजह से, तो इसकी वजह से लैक्टोज एमआरएनए भी नहीं बन पाएगा, और उसकी वजह से ये 3 एंजाइम भी नहीं बन पाएंगे। तो सिस्टम तभी स्विच ऑफ होगा जब लैक्टोज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, इंड्यूसर भी नहीं होता। बट जब लैक्टोज प्रेजेंट है और इंड्यूसर भी प्रेजेंट है, तब जो सिस्टम है वो स्विच ऑन हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे होता है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी जीन आई रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा बाय ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद जो रिप्रेसर एमआरएनए है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स बनाएगा। सिंस यहाँ पे लैक्टोज है और इंड्यूसर भी है, तो जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट कर देगा। सॉरी, जो इंड्यूसर है वो रिप्रेसर प्रोटीन्स को इनएक्टिवेट कर देगा। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है, तो ये ऑपरेटर रीजन्स के साथ जाके बाइंड नहीं करता, यानी कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो स्विच ऑन है, एंड जो आरएनए पॉलीमरेज है प्रमोटर पे वो मूव करता है टू द स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स फिर देन ट्रांसक्राइब होते हैं इनटू लैक एमआरएनए, और उसके बाद फर्दर लैक एमआरएनए ट्रांसलेट होगा 3 एंजाइम्स में, जो हमारे हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज, जो हमारे लैक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं।
मीन्स कि जो हमारा लैक्टोज़ है वही यहाँ पे काम कर रहा है एज अ इंड्यूसर। एंड इससे हमें ये पता चला कि अगर लैक्टोज़ एब्सेंट है तो जो हमारा ऑपरेटर है वो स्विच ऑफ है, एंड इफ़ अगर लैक्टोज़ प्रेजेंट है तो हमारा जो ऑपरेटर है वो स्विच ऑन है। सो इसमें लैक्टोज़ काम करता है एज अ इंड्यूसर। थैंक यू, आई होप आपको